खबरिया सेठ की हमारे श्याम बाबा हैं, इनका पट उत्सव आ रहा है देवोत्तरी एकादशी को। ये आपके लिए लाए, हमारे लिए लाए। आपके लिए। महाभारत में पांडवों में जो भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो उनके पास 3 बाण ऐसे थे कामाख्या की शक्ति, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब गए तो उनकी माता ने वचन लिया उनसे कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनना और जो भी कुछ भी मांगे उसको दे देना। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका शीश का दान मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, पांडवों के पास चला जाएगा, इसलिए इससे युद्ध का निर्णय निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया और उन्हें ही अमृत का पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए तो सबको अभिमान हो गया कि हमने जिताया। तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि इसका हल कीजिए, हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हमारा अभिमान ही हमें खराब कर देंगे। तब भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शीश के पास गए कि आप बताइए कि आपने क्या देखा। तब शीश ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिया। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। तो ये वही खाटू श्याम जी है जिनकी देवउठनी एकादशी को स्थापना हुई खाटू श्याम। आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? लोग ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं, चिंता हो जाती है कि पूछिए मत। हम आपको सही बताएं, आप लोगों का जो आशीष है वही हमें सुरक्षित रखे। नहीं, दोनों किडनी फेल है, बहुत वर्ष हो गए, अब मतलब शरीर कैसे चलता। लेकिन हमारा जहां शरीर गिरने को होता है वहां इतने आशीर्वाद आ जाते हैं कि फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है। संत, ब्रजवासी, ब्राह्मण जन, भागवताचार्य, आप सबका आशीर्वाद एक साथ लगा हुआ है। इसीलिए मंगल में भगवान की कृपा है। एक चुनरी आपको उड़ाओ श्री जी की। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।